फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। नव वर्ष का आगाज हो चुका है और नया साल केवल तारीख नहीं बदल रहा, साल नहीं बदल रहा, बल्कि आपकी आशाएं, आपका विश्वास और नए सपनों के साथ भविष्य को समझने और संवारने का एक अवसर भी दे रहा है। जब नया साल आता है तो समय के साथ साथ आपके मन में भी एक नई हलचल पैदा होती है। जहां एक ओर तो नई आशाएं होती है, नई सफलता की उम्मीद होती है, वहीं बीते साल की यादें, सफलताएं और असफलताएं सब पीछे छूटने लगते हैं। हर कोई जानने की कोशिश करता है, उत्साहित होता है कि भविष्य में आपके लिए क्या है, क्या सपने पूरे होने वाले हैं, क्या परेशानियां दूर होने वाली है और जीवन के किस मोड़ पर आप आगे बढ़ेंगे। और इसी कड़ी में हर साल नया साल, जब नया संवत्सर शुरू होता है, उस समय मैं अपनी ज्ञान, अपनी बुद्धि के द्वारा माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त कर आपको भविष्य की एक झलक दिखलाने की कोशिश करती हूँ। कभी राशिफल के माध्यम से, कभी ज्योतिष से, कभी आपको मैनिफेस्टेशंस दे करके, कभी आप थोड़ा डर भी जाते हैं। और आपके डर भरे शब्द जब ये कहते हैं कि दीदी आप मत बोला करो डरावनी भविष्यवाणियां, थोड़ा डर लगता है तो थोड़ा थम भी जाती हूँ। मैं ना तो बाबा वेंगा हूँ, ना नॉस्ट्रेडेमस, और ना ही सो क्लेम्ड यूट्यूब वाले बड़े बड़े भविष्यवक्ता जो ताक झांक कर राशिफल बताते हैं। बस जब मैं अपने हाथों में ग्रहों की चाल और नक्षत्रों की छवि को लेकर आपकी राशिफल को पढ़ती हूँ तो ऐसा लगता है मानो समय की जो अदृश्य गंगा है मेरे शब्दों में बस बहती चली जाती है। हर राशि, हर ग्रह, हर योग केवल अंक और संकेत नहीं है, आपके जीवन के सपने, आपके संघर्ष, आपकी संभावनाओं की कहानियां कहते हैं। आज मैं आपके सामने जो मैंने एनालाइज किया है वो भविष्यवाणी रख रही हूँ, ना केवल एक मार्गदर्शन के रूप में बल्कि एक अपॉर्चुनिटी के रूप में भी आप इसे ले सकते हैं, ताकि आप अपने आने वाले कल को अच्छे से समझ सकें, उसे महसूस करें और अपने कर्म और विश्वास के साथ उसे एक्टिव करके संवार सकें। हर शब्द में मेरी यही इच्छा है कि आप इसे सुनकर केवल जाने नहीं बल्कि अपने भीतर अपनी एक नई आशा को जगा कर रखें। दोस्तों, आज जिस भविष्यफल को मैं सुनाने जा रही हूँ वो केवल एक नया साल या पंचांग परिवर्तन की जानकारी नहीं है। नववंश संवत्सर 2083 आएगा 19 मार्च को, यानी 2026 का वो काल चक्र जो आपके निजी जीवन से ले करके मैं सभी राष्ट्र, हमारे भारत देश, राष्ट्र की नीतियां और पूरे विश्व व्यवस्था की जिसमें मैं बात करने वाली हूँ, और इसको प्रभावित करने वाला है ये पंचांग। और आपको बता दूं थोड़ा विस्फोटक भी है, क्योंकि ये साल 2026 बहुत सारे विस्फोट लेकर के आने वाला है। केवल घटनाओं का नहीं बल्कि निर्णय और परिणामों का भी साल है। जब भी कोई नया संवत्सर आरंभ होता है तो क्या होता है, सिर्फ समय की गणना नहीं बदलती है बल्कि चेतना की दिशा भी बदलती है। ऑफिशियल नया साल है वो 1 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है। पूरी दुनिया असमंजस की स्थिति में है, एक अस्थिरता के दौर से ऑलरेडी गुजर रही है और देखा जाए तो सदी के परिवर्तन का दौर चल रहा है। पुरानी व्यवस्थाएं टूट रही है, नई व्यवस्थाएं अभी पूरी तरह बनी नहीं है और इसको आप एक संक्रमण काल कह सकते हैं। जैसे संक्रांति होती है ना, ट्रांजिशन पीरियड, ये ट्रांजिशन पीरियड है और इसी के साथ हम नए साल में प्रवेश कर रहे हैं। इस साल 2026 इसकी खासियत ये है कि इसका संचालन जो है वो गुरु और मंगल के हाथ में है। संवत्सर के राजा गुरु होने वाले हैं और मंत्री मंगल है। ये संयोजन बहुत कम देखने को मिलता है। इससे पहले देखा जाए तो 1943 में हुआ था और जब भी आता है तो इतिहास में स्थायी परिवर्तन लेकर के आता है। एक और राजा बृहस्पति होने से या गुरु होने से धर्म और न्याय को प्राथमिकता मिलेगी, सनातन धर्म में लोगों का विश्वास बढ़ेगा, और वहीं मंत्री मंगल होने से नरसंहार होंगे, साहस, कर्म और संकल्प को ऊर्जा मिलेगी, आंदोलन होंगे, सुधारों को बल मिलेगा। और ऑलरेडी आप देखते हैं कि नरसंहार चल ही रहा है गाजा में, यूक्रेन में, ये सब जगह में, और ये अब मिडिल ईस्ट की तरफ भी फैलेगा। पिछले साल का आप इसे एक्सटेंडेड विस्फोटक साल कह सकते हैं, क्योंकि 19 मार्च से हिंदू नववर्ष के साथ जब नया संवत्सर शुरू होगा तो रौद्र संवत्सर लगेगा। 60 में से 54th संवत्सर इसको मानते हैं, जिसमें क्रोध, युद्ध, आतंकवाद, महंगाई ये बढ़ने की आशंका होती है।
साथ ही साथ आपके साहस में वृद्धि होगी, आपके संकल्पों में वृद्धि होगी और धर्म की चेतना के पुनरुत्थान का भी संकेत दे रही है। अभी तो सिर्फ इथोपिया में ज्वालामुखी फटा था, इस साल विनाशकारी भूकंप और देखेंगे और ज्वालामुखी एक्टिव होंगे और नरसंहार सबसे ज्यादा बढ़ने वाला है। डरावना साल है दोस्तों, पर डरना मना है। अपने आप में विध्वंस के बाद होने वाले सृजन की कहानी ये साल लिखेगा। 12 जुलाई के बाद 15 अगस्त के बीच जब गुरु, चंद्र और सूर्य तीनों कर्क राशि में एक साथ आएंगे तब भारत की स्थितियों में सुधार आएगा। लेकिन पुष्य नक्षत्र में जाएंगे तो जल प्रलय लेकर के आएगा, सुनामी आएगी, सूर्य के साथ अग्निकांड होंगे, ज्वालामुखी भड़केंगे और मीन राशि का शनि पूर्ण विनाश की लीला रचेगा। दोस्तों, इससे पहले 1943 में जब ये स्थिति बनी थी तब सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर पर भारत की स्वतंत्रता का झंडा लहराया था और धीरे धीरे पूरी दुनिया में बदलाव हुए थे और अंत में भारत को स्वतंत्रता मिली थी। ये लीला ऑलरेडी 2020 से शुरू हो चुकी है, बताने की जरूरत नहीं। हर साल भविष्यवाणी करती आई हूँ और पिछले साल भी मैंने बताया था आसमान से आफत गिरेगी, तो अहमदाबाद में प्लेन कांड हुए, बताया था आपको कि ज्वालामुखी भड़केंगे, इथोपिया में कांड हुआ और भी बहुत तरीके की भविष्यवाणियां आज तक सच होती रही है दोस्तों। और 2026 की तैयारियां छिटपुट चल ही रही थी, अब महायुद्ध का आगाज होने वाला है। नरसंहार अब साउथ एशिया में भी दिखेगा, लेकिन साथ ही साथ गुरु, जिनको ज्ञान, नीति, धर्म, न्याय और विवेक का ग्रह कहा जाता है, वे सुख चैन भी छीनेंगे और पाखंड और बढ़ेगा। राहु भ्रम फैलाएगा, महामारी और अचानक बड़े बड़े कांड करवाएगा। मंगल, जिनको शक्ति, साहस, युद्ध और संघर्ष का हम प्रतीक मानते हैं, वो शनि के साथ मिलकर महादंगल करने वाले हैं। दोस्तों, गुरु राजा और मंगल मंत्री होने से विस्फोटक कदम वाला साल है और पिछले साल का आप इसको एक्सटेंशन कह सकते हैं। साथ ही इस साल जो भी फैसले हैं, गुरु का राज होने से ज्ञान और नीति के आधार पर ही कोई भी निर्णय लिए जाएंगे, लेकिन उन्हें लागू करने का तरीका कठोर होगा, साहसी होगा, कई बार टकराव पूर्ण भी होगा और दुनिया केवल ये नहीं पूछेगी कि क्या लाभ है, ये भी पूछेगी कि क्या ये सही है। दोस्तों, गुरु अकेले शासन नहीं करता, उसके साथ जब मंत्री मंगल होता है तो मंगल का स्वभाव किसी से छिपा हुआ नहीं है। ये आपके निर्णय को केवल कागज पर नहीं रहने देगा, इसे जमीन पर उतारेगा। इसलिए 2026 में आप देखेंगे कि कानून अचानक से सख्त हो जाएंगे, नियमों का पालन बलपूर्वक कराया जाएगा और जो अब तक टाला जा रहा था वो अचानक से लागू हो जाएगा। ये संयोजन संकेत देता है कि समझौते कम होंगे और स्पष्ट रेखाएं जरूर खींची जाएगी। जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत ही ठहराया जाएगा, बीच का रास्ता नहीं निकलने वाला। अब प्रश्न उठता है, क्या ये साल विस्फोटक कैसे है? क्या बड़े बड़े विस्फोट होंगे? दोस्तों, विस्फोट केवल युद्ध से नहीं होते हैं, विचारों के भी होते हैं, जन भावनाओं के होते हैं और कभी कभी व्यवस्थाओं के भी विस्फोट होते हैं। इसलिए वर्ष 2026 में बड़े पैमाने पे आप लोगों के थॉट्स में चेंजेस देखेंगे, बूम देखेंगे और लोग चुप नहीं रहेंगे। जनता खुल करके अपनी असहमति व्यक्त करेगी। कई देश और सरकार और जनता के बीच भयंकर टकराव होंगे, पूर्ण विश्व युद्ध। कुछ लोग कह रहे हैं, मैंने सुना है कि फुल इस साल तो महायुद्ध होगा, विश्व युद्ध होगा। ऐसे स्पष्ट योग नहीं है, लेकिन सीमित युद्ध होंगे। जो जमीनी विवाद हैं, जैसे भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, भारत चाइना का हुआ, इस तरह से होगा। भूटान हुआ, बांग्लादेश हुआ, इनसे प्रॉब्लम्स आ सकती है और साथ में आंतरिक विद्रोह के भी संकेत मिल रहे हैं। मंगल मंत्री होने से जो सेना है, पुलिस है, सुरक्षा बल है, इनकी भूमिका बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और कई देशों में तो आपातकालीन जैसी हालात भी बन सकते हैं। धर्म और राजनीति का टकराव इस साल मेन विषय रहने वाला है और गुरु राजा होने से धर्म को महत्व मिलेगा, लेकिन मंगल मंत्री होने से उसी धर्म के नाम पर संघर्ष भी होगा। दोस्तों, ये साल आपकी परीक्षा लेगा। धर्म मानव को जोड़ता है या बांटता है? और जब टेक्निकल फील्ड की दृष्टि से देखें तो भी 2026 एक निर्णायक मोड़ लेकर के आ रहा है। मंगल और राहु का प्रभाव संकेत देता है कि युद्ध का स्वरूप बदल चुका है। अब साइबर युद्ध होंगे,
युद्ध इंटरनेट पर होगा, सूचना के माध्यम से, और साइबर दुनिया में लड़े जाएंगे। साइबर ठगी बढ़ेगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्ट्रांग हो जाएगा, ड्रोन टेक्नोलॉजी से युद्ध होंगे, डिजिटल निगरानी इस वर्ष और अधिक प्रभावशाली होगी। कई लोग इसे सुविधा भी मान सकते हैं, लेकिन इस पर नियंत्रण पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। प्रकृति भी इस साल शांत नहीं बैठने वाली है। मंगल का प्रभाव है तो अग्नि तत्व प्रबल रहना ही रहना है। अत्यधिक गर्मी होगी और कहीं पे जंगलों में बड़ी आग लग सकती है। ज्वालामुखी की गतिविधियां होनी ही है, मैं बता चुकी हूँ। और भूकंप जैसी घटनाएं बहुत बहुत एक्सट्रीम लेवल तक हो सकती है। प्रकृति का क्रोध नहीं, लेकिन मनुष्य के लिए चेतावनी है दोस्तों कि संतुलन बिगड़ चुका है। अब जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत के लिए नया साल जो आने वाला है, निर्णायक साल आप इसको कह रहे हैं, जहां एक तरफ गुरु राजा होने से भारत की संस्कृति और आध्यात्मिक पहचान मजबूत होगी। धार्मिक और संवैधानिक विषयों पर बड़े निर्णय आने संभव हैं। रक्षा हो, अंतरिक्ष हो, विज्ञान हो, इन सभी के क्षेत्र में, स्पेस टेक्नोलॉजी में विशेष रूप से भारत आगे बढ़ने वाला है। जो युवा शक्ति है इसमें आगे बढ़ेगा, सैनिक शक्ति है इसमें बहुत आगे बढ़ेगा और सक्रिय भूमिका निभाएगा। दोस्तों, भारत विश्व के मंच पर ही नहीं, एक शक्ति के रूप में नहीं सिर्फ, बल्कि एक लीडर की तरह, एक मार्गदर्शक की तरह उभर कर सामने आएगा। दोस्तों, मंगल मंत्री है, लेकिन इसका विरोध भी होगा, आलोचना भी होगी, और भारत के लिए सिर्फ पहचान नहीं बल्कि उसके पुनर्निर्माण का वर्ष है। अमेरिका के लिए ये आंतरिक संघर्ष का संकेत दे रहा है। वहां पर आंतरिक बहुत जोर से बगावत होने वाली है। सत्ता और जनता के बीच कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे। यूरोप में ऊर्जा और नीतिगत संकट और ज़्यादा जूझने वाला है यूरोप। और एशिया में विशेष रूप से अगर चाइना की बात करें, पड़ोसी देश की बात करें, तो उसके बीच में तनाव बढ़ जाने वाला है। कुल मिलाकर ये साल कह रहा है कि जो पुरानी वैश्विक व्यवस्था है वो कमज़ोर हो रही है और एक नई व्यवस्था जन्म ले रही है। दोस्तों, ये साल बतलाएगा केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं है जब तक उसके साथ बल ना हो, साहस ना हो, और केवल साहस भी पर्याप्त नहीं है जब तक उसके साथ धर्म ना हो, नीति ना हो। तो साल 2026 आपको धर्म, नीति, समाज और पर्सनल रूप से भी आगे लेकर के जाएगा, जो ज्ञान और शक्ति के बीच में संतुलन स्थापित करेगा। दोस्तों, चेतना के आवाहन का समय है। सारी कहानी यही है, जब गुरु राजा और मंगल मंत्री होता है तो विश्व में एक अजीब सी स्थिति बन जाती है। एक और नीति, धर्म और न्याय की बात होती है, दूसरी तरफ उसी नीति को लागू करने के लिए शक्ति का प्रयोग होता है। दोस्तों, स्वदेशी हथियार और स्पेस से जुड़े कार्यक्रम इस साल सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले हैं। जो कई यूरोपीय देश हैं, इनको अपने पुराने निर्णय पर नए विचार करने पड़ेंगे। चीन के संदर्भ में ये साल बहुत सेंसिटिव है। चाइना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उभर करके आएगा और मिडल ईस्ट में धर्म और राजनीति का पुराना संघर्ष नए रूप में सामने आएगा। कुछ स्थानों पर शांति वार्ता होगी तो कुछ स्थानों पर अचानक हिंसा भड़केगी। और ये साल बताता है कि शांति की कोशिशें होंगी, लेकिन स्थायी समाधान भी तुरंत मिलेगा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे आगे, मैं बताऊंगी आपको कि आपकी राशि वालों पर क्या असर पड़ेगा और आपकी राशि वालों को कौन से उपाय करने हैं जिसको करके आप इस साल को अपने अनुकूल बना सकते हैं। क्योंकि ज्योतिष का वास्तविक उद्देश्य यही है कि इंसान अपने जीवन को समझ सके और संतुलन बना सके। तो इसी कड़ी में हम सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों मेष राशि वालों की। बहुत ही ऊर्जावान साल है आपके लिए। ये साल आपके भीतर छिपे हुए साहस को बाहर लेकर के आएगा। आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी बहुत सारी, लेकिन आपको जल्दबाजी नहीं करना है, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। मंगल मंत्री होने के कारण आपके अंदर कंपटीशन की भावना बढ़ेगी। ये साल आपको सिखाता है कि लड़ना बुरा नहीं है, लेकिन सही दिशा में लड़ना जरूरी है। पारिवारिक जीवन में शब्दों पर नियंत्रण रखें, क्योंकि आपकी कही गई बातें आपके रिश्तों को बिगाड़ कर रख सकता है और बना भी सकता है। यदि आप क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे तो ये साल आप लीडर बन करके उभरेंगे। आपको रोज सबसे पहले हनुमान जी की पूजा करनी है। हर मंगलवार को हनुमान चालीसा अवश्य पढ़े, रोज पढ़े तो श्रेष्ठ है। और मंगलवार के मंगलवार हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें, क्योंकि मंगल मंत्री होने से आपकी ऊर्जा को सही दिशा देना बहुत जरूरी है। दूसरा, आपको कोई भी निर्णय गुस्से में नहीं लेना है।
कोशिश करें हफ्ते में कम से कम एक दिन 1 घंटे, या हो सके तो मंगलवार की मंगलवार 2 घंटे का मौन रखने का अभ्यास करें। इससे आपका मानसिक संतुलन बना रहेगा। और इस साल किसी ज़रूरतमंद को आपको लाल कपड़े, ऑरेंज कपड़े या लाल मसूर की दाल का दान करना है। इससे मंगल की उग्रता शुभ फल में बदल जाएगी। दूसरी राशि है वृषभ राशि वाले। वृषभ राशि वाले 2083 जो नया संवत्सर आएगा 19 मार्च को, वो कहें या नया साल कहें, ये स्थिरता की परीक्षा लेकर के आ रहा है। धन, संपत्ति, सुरक्षा, इससे जुड़ी जो चीजें हैं आपके पूरे वर्ष आपकी जिंदगी पे को घेर के रखने वाले हैं। ये साल आपको सिखाएगा कि नैतिक मार्ग से, अच्छे से तरीके से, ऑनेस्टी से कमाया गया पैसा ही शांति देता है। अचानक आपको जो लाभ के प्रलोभन मिलते हैं उससे आपको बचना होगा। पारिवारिक जिम्मेदारियां आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन उसका फल भी मिलेगा। और ये साल धीरे धीरे चलना है आपको, शनै शनै, लेकिन जो चलेगा वो टिकेगा। वृषभ राशि वालों के लिए इस साल आपको हर गुरुवार भगवान विष्णु या बृहस्पति देव की पूजा करनी है। हो सके तो व्रत करें और पीले पुष्पों से विष्णु भगवान का पूजन करें। गुरु राजा होने से आपको उसकी कृपा की विशेष आवश्यकता है। इस साल बिना सोचे समझे कहीं भी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। हर महीने में कम से कम एक बार आपको गौ सेवा अवश्य करनी है। और घर में अन्न का अपमान न होने दें, जूठन न छोड़ें, क्योंकि ये आपकी आर्थिक स्थिति बनाकर रखती है। बात कर लेते हैं दोस्तों हम मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वाले, ये साल आपके विचार, आपके संवाद और आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी का है। करियर में परिवर्तन का संकेत है। आप जो भी कहेंगे उसका प्रभाव पड़ेगा आपकी लाइफ पर, इसलिए आपको सोच समझकर बोलना है। गुरु का प्रभाव आपकी बुद्धि को दिशा देगा, लेकिन मंगल का प्रभाव आपको बहस और एग्रेशन की ओर लेकर जा सकता है। ये साल सिखाता है कि हर बात जीतने के लिए नहीं कही जाती है। यदि आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखेंगे तो ये साल आपके लिए उन्नति का द्वार खुल जाएगा। मिथुन राशि वालों के लिए सबसे पहले जरूरी है गणेश जी की पूजा करें। आप बुधवार के दिन आप चाहें तो व्रत रखें या गणेश पूजन करें। गणेश जी को दुर्वा की गांठ अर्पित करें और ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जाप करें। इससे आपकी वाणी, बुद्धि दोनों संतुलित रहने वाली है। इस साल किसी भी विवाद में अगर कोई बहस कर रहा है, तुरंत आपको अपनी प्रतिक्रिया नहीं देनी है। पहले सोचे, पहले तथ्य को जांचे, इसके बाद ही आपको कोई स्टेटमेंट देनी चाहिए। और हो सके तो गरीब बच्चों हो, स्टूडेंट्स हो, इनको पुस्तकें हो, लेखन सामग्री हो, ये आपको दान करने चाहिए। इससे बुध ग्रह का शुभ प्रभाव बढ़ेगा। बात करते हैं हम चौथी राशि कर्क राशि वालों की। दोस्तों, भावनात्मक रूप से, इमोशनल रूप से आपके लिए बहुत चैलेंजिंग ईयर हो सकता है। ये आपके परिवार, आपका घर, आपके मन की शांति, ये मुख्य विषय रहने वाले हैं। कई बार ऐसा आपको लग सकता है इस साल कि मैं बहुत कुछ दे रहा हूँ, बदले में मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। गुरु राजा होने से आध्यात्मिक झुकाव भी बढ़ेगा, आपको मानसिक स्टेबिलिटी आएगी। ये साल आपको सिखाएगा कि हर आंसर आपको बाहर से नहीं मिलता, कभी कभी कुछ आंसर्स आपके अंदर होते हैं। और कर्क राशि वालों के लिए इस साल में सबसे पहला उपाय है कि हर सोमवार को आप शिवलिंग पर जल और दूध अर्पित करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, और इससे आपके मानसिक अशांति कम होगी। और इस साल आपको अपने माता पिता, अपने घर के बुजुर्गों को सेवा करनी चाहिए। इससे आपके चंद्रमा का संतुलन बना रहेगा और किसी भी तरह की नकारात्मक भावना को मन में दबाने के बजाय ध्यान और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, उसका निदान खोजें। बात करते हैं दोस्तों हम पांचवी राशि सिंह राशि वालों की। दोस्तों, आपके लिए प्रतिष्ठा का साल है, लीडरशिप का साल है। समाज और कार्य क्षेत्र में आपकी भूमिका बढ़ती दिखाई दे रही है। लोग आपकी ओर देखेंगे, आपको अपना लीडर मानेंगे। और मंगल मंत्री होने से आपके ईगो की भी परीक्षा होगी। यदि आपने स्वयं को दूसरों से ऊपर समझा तो टकराव निश्चित है, लेकिन आपने अपनी जो लीडरशिप है उसको सेवा की तरह आप लोगों में उसको बांटेंगे तो ये साल आपको ऊंचाइयों पर लेकर के जाएगा। आपको हर दिन सूर्य पूजा निश्चित रूप से करनी है। सूर्य देव के मंत्रों का स्मरण करें, गायत्री मंत्र का जाप करें। इससे नेतृत्व क्षमता आपकी सही दिशा में रहेगी।
इस साल किसी भी तरह के अहंकार से आपको बचना है और किसी भी सफलता का श्रेय अपने आप को अकेले नहीं देना है। अगर आप टीम वर्क कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि अपनी टीम के सदस्यों को भी आप शाबाशी दें। आप किसी सरकारी या सामाजिक सेवा से जुड़े कार्य में थोड़ा समय दें। हो सके तो किसी एनजीओ से जुड़कर या किसी आश्रम आदि से जुड़कर सेवा आदि करें। इससे सूर्य का जो अहंकार है सेवा में परिवर्तित होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों हम छठी राशि कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वाले आपके लिए कर्म करने का साल है, डिसिप्लिन का साल है। आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ेंगी कार्य क्षेत्र में। आप कार्य क्षेत्र में बहुत आगे जाने वाले हैं। अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज नहीं करें। गुरु राजा होने से ये साल आपको सिखाता है कि जो आपकी छोटी छोटी आदतें हैं वही आपको बड़े बड़े परिणाम देती है। यदि आप डिसिप्लिन लाइफस्टाइल अपनाएंगे तो ये साल आपको स्थिरता देगा, सफलता देगा। और कन्या राशि वालों को इस साल ये ध्यान रखना है कि हर बुधवार या गुरुवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना है। इससे आपकी हेल्थ में और आपके वर्क प्लेस में दोनों में बैलेंस बना रहेगा। इस साल अत्यधिक चिंता करने से बचनी है और आपके लिए कीवर्ड है डिसिप्लिन। अगर आप किसी रोगी या असहाय व्यक्ति की सेवा करते हैं तो इस साल ये जो शुभ कर्म है आपको जीवन में दिशा देगा। आप नियम बना लें कि हर बुधवार या गुरुवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। बात कर लेते दोस्तों हम 7वीं राशि तुला राशि वालों की। ये आपके संबंधों की परीक्षा लेकर के आ रहा है। आपके जो पर्सनल रिलेशंस थे, आपके जो पार्टनरशिप्स अगर किसी से थे, आपके जो बिजनेस रिलेशंस है, इसमें बैलेंस बनाना आपके लिए बहुत चैलेंजिंग हो सकता है। गुरु का प्रभाव न्याय और संतुलन सिखाता है, लेकिन मंगल का प्रभाव टकराव भी ला सकता है। ये साल सिखाता है कि हर रिश्ते में जीत जरूरी नहीं है, समझ जरूरी होती है। अपने रिश्तों में अंडरस्टैंडिंग लाएं। सही समय पर झुकना हार नहीं बल्कि बुद्धिमानी होती है। और आपको चाहिए कि शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी या देवी दुर्गा की पूजा करें। उनको सफेद या गुलाबी पुष्प अर्पित करें। अपने रिश्तों में स्पष्टता रखें, मन में बात को दबाकर ना रखें। और आप किसी विवाहित स्त्री या कन्या को कोई सौंदर्य जैसे लिपस्टिक हुआ, कोई पायल हुआ, बिछुआ हुआ, कोई भी कपड़ा हुआ, ये जुड़ी हुई वस्तु का दान करें। इससे आपका शुक्र ग्रह संतुलित रहेगा। बात कर लेते हैं दोस्तों हम 8वीं राशि वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियंस की। दोस्तों परिवर्तन का साल है आपके लिए। गुप्त शत्रु, छिपे हुए सच और अचानक घटनाएं आपके सामने आएंगी। ये साल आपको भीतर से मजबूत बना करके जाने वाला है। मंगल का प्रभाव आपकी इच्छा शक्ति को तीव्र करने वाला है और गुरु का जो प्रभाव है ये सिखाएगा कि शक्ति का प्रयोग विवेक से करना चाहिए। यदि आपने संयम रखा तो ये साल आपको विजयी बनाएगा। आपने टेम्पर लूज किया तो सब खत्म हो जाएगा। आपको सबसे पहले हर सोमवार को महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे भय और शत्रु बाधा कम होगी। और इस साल गुप्त योजनाओं में जो आपकी जो पर्सनल प्लानिंग है उसमें हर किसी को शामिल नहीं करना है, किसी से शेयर ना करें। आप लाल या काले तिल का दान करें। इससे मंगल की तीव्रता आपके पक्ष में आएगी। बात करते हैं हम 9वीं राशि धनु राशि वालों की। बहुत ही शुभ संकेत लेके आया ये साल। आपकी राशि का स्वामी है गुरु और राजा भी वही है। तो शिक्षा हो, यात्रा हो, आध्यात्मिक उन्नति हो, मार्गदर्शन हो, सभी में आपको अच्छे अवसर मिलने वाले हैं। ये समय आप दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। ध्यान रहे गुरु की कृपा तभी टिकती है जब आप विनम्र हो। तो अपनी वाणी को कठोर ना रखें। और आपके शादी के संयोग बन रहे हैं। अगर अभी तक आपके रिलेशंस अच्छे नहीं चल रहे थे तो आपके रिलेशंस अच्छे होने वाले हैं। और आपको क्या करना है, हर थर्सडे को पीले वस्त्र धारण करने हैं। गुरु के मंत्रों का जाप करना है, क्योंकि गुरु राजा होने से आपकी राशि को विशेष समर्थन मिलता है। और इस साल हो सके तो सिट्रीन का एक ब्रेसलेट आप धारण करें या पुखराज धारण करें। और गलत मार्गदर्शन किसी को नहीं देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको कितना भी पैसे का लाभ मिल रहा हो, आपको किसी को गलत चीज नहीं करनी है। और आप शिक्षा या धार्मिक कार्यों में दान करें। इससे आपका भाग्य स्थिर रहने वाला है।
बात कर लेते हैं दोस्तों 10वीं राशि यानी मेरी राशि मकर राशि वालों की। तो नव संवत्सर जो आ रहा है 2083 19 मार्च को और नए साल के साथ शुरुआत हो रही है 2026 की, ये बता रहा है कि कर्म करो, धैर्य रखो और जिम्मेदारी का साल है। वर्क प्लेस में दबाव बढ़ता दिखाई दे रहा है, लेकिन यही दबाव आपको और मैच्योर बनाएगा। गुरु राजा होने से ये साल आपको नैतिक आधार पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है और ये साल सिखाएगा आपको कि सफलता धीरे आती है लेकिन स्थायी होती है। मकर राशि वाले, आपके लिए नव संवत्सर में पहला उपाय ये है कि आपको शनि देव की पूजा करनी है, हनुमान जी की पूजा करनी है। हर शनिवार को शनि के उपाय करने हैं। जरूरतमंदों को काले कपड़े, काले तिल का दान करना है, काले कंबल का दान करें और शॉर्टकट से सफलता पाने से बचना चाहिए। धैर्य बना के रखें। आप अपने जीवन में समय की पाबंदी को सबसे बड़ा नियम बनाएं, इससे शनि का कठोर प्रभाव आपके प्रति कम होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों 11वीं राशि कुंभ राशि वालों की। ये साल नए विचारों का साल है, सामाजिक भूमिका का साल है। आप समाज में एक नए रूप में उभर कर सामने आएंगे। कोई संगठन हो, मानवता से जुड़े कार्य हो, इसमें आप बहुत एक्टिव रहने वाले हैं और गुरु का प्रभाव आपको दूरदर्शिता देगा। मंगल का प्रभाव आपको उसको लागू करने का साहस देगा और ये साल आप भीड़ से अलग अपनी पहचान बनाएंगे। आपके लिए शनि आपके राशि स्वामी हैं, तो शनिवार के दिन किसी भी बूढ़े इंसान हो, असहाय व्यक्ति हो, इनकी आपको सेवा करनी चाहिए। अपने विचारों को जमीन पर उतारने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। केवल योजनाओं में नहीं उलझें, सिर्फ प्लानिंग ना करें, उसको प्रैक्टिकल रूप से आपको चालू करना चाहिए और आप नीले रंग का प्रयोग अधिक करें। समूह के हित में कार्य करें, इससे शनि और राहु दोनों संतुलित रहने वाले हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, आ गए साल 2026 के भविष्य फल पर। लास्ट राशि मीन राशि है और मीन राशि वालों के लिए आत्मचिंतन का साल है, आध्यात्मिक उन्नति का साल है। भावनाएं गहरी होने वाली है, आपकी सेंसिटिविटी बढ़ने वाली है। गुरु राजा होने से ये साल आपको सही मार्गदर्शन करेगा और यदि आप ध्यान, साधना और सेवा से जुड़ते हैं तो आपके भीतर का जीवन सदा के लिए बदल जाएगा। प्रतिदिन ओम नमो नारायणाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कीजिए। इस साल अपनी भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लेना है। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से सलाह लेकर के आगे बढ़ें और किसी आध्यात्मिक या सेवा कार्य से स्वयं को जोड़ कर रखें। इससे गुरु की कृपा स्थायी रूप से बनी रहेगी। दोस्तों, संतुलन का साल है और यदि बैलेंस नहीं बना तो या तो इंसान केवल सोचता रह जाएगा और अवसर खो देगा, या आप सिर्फ लड़ते रहेंगे और स्वयं को जला लेंगे। इसलिए 2026 में सबसे बड़ा उपाय कोई मंत्र, कोई अनुष्ठान नहीं है, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेना है और राहु को बलिष्ठ करके रखें। एक मोर पंख सदा अपने पास रखें, एक चांदी की सिल्ली अभिमंत्रित करके सदा अपने पास रखें और हर चीज फिर से परखी जाएगी, चाहे आपके रिलेशंस हो, आपकी आदतें हो, आपकी सोच हो या आपके काम करने का तरीका। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने का साल है। क्रोध हो, आवेग हो, अहंकार हो, ये सबसे बड़े शत्रु आपके 2026 में बन सकते हैं और कई बार आप सही होते हुए भी गलत साबित हो सकते हैं। इसलिए बोलने से पहले सोचें और प्रतिक्रिया देने से पहले समझने का साल है। ये साल आपको सिखाने वाला है कि लाभ धीरे धीरे मिलता है। जल्दी मिलने वाला जो लाभ होता है अक्सर भारी कीमत मांगता है। और मंगल डायबिटीज हो, कैंसर हो, हाई बीपी और आग से जुड़े एक्सीडेंट्स को हवा देता है। वहीं गुरु गाइड कर रहा है कि आध्यात्म की ओर मुड़ जाइए। योग, ध्यान और संयमित फूड यानी अच्छा खाना, सात्विक भोजन और दिनचर्या को अपनाएं। ये साल अब पाखंड और बाहरी पूजा से ज्यादा आंतरिक साधना का साल है। आत्मज्ञान और स्व अध्ययन का साल है। सत्य की खोज का साल है। तो भाग्य को आज के बाद दोष देना बंद कीजिए, कर्म कीजिए। भविष्य फल आपने सुना, अब अप्लाई कीजिए। जो करेंगे अब इस साल आपको वही मिलने वाला है। देर नहीं होगी। जो लोग ईमानदार होंगे, परिश्रम और साहस के साथ चलेंगे, उनको परिणाम भी जल्दी मिलेगा। इस पूरे संवत्सर में एक वाक्य में समझना चाहते हैं तो गलत नहीं टिकेगा। पीड़ा आएगी लेकिन उद्देश्य के लिए, संघर्ष आएगा लेकिन पुनर्निर्माण के लिए। तो आप भी मेरे प्यारे बृजनारी परिवार के सभी भक्त बहुत पेशेंस के साथ आप सब ने अभी तक इस वीडियो को सुना
और बहुत ध्यानपूर्वक सुना। अब आपको क्या करना है, अपने अंदर के गुरु को जागृत करना है, सत्य को सही दिशा देनी है। और सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ से होगी, इस वीडियो को अपने परिवार वालों के साथ शेयर करके उनके जीवन में भी ये टर्निंग पॉइंट लेकर के आइए। मैंने अपने ज्ञान को आपके साथ साझा किया, अब आप भी अपने ज्ञान को साझा करें। दोस्तों, अपने धर्म निभाएं और दिल से हैप्पी न्यू ईयर। डरिए मत, अंधे भी मत बनिए, सोचिए मत लेकिन रुकिए भी मत, लड़िए मत लेकिन अन्याय सहिए भी मत। आप सभी को ज्ञान के मार्ग पर चलने की शक्ति मिले, कर्म के मार्ग पर चलने का साहस मिले और विवेक के साथ आप निर्णय ले सकें, इसकी बुद्धि मिले। इसी सच्ची प्रार्थना के साथ जय माता दी। हर हर महादेव। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की।